और इधर तो भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं और उधर कंस परेशान। कंस सोचता है कि इधर से भेजता तो हूं लेकिन वापस कोई नहीं लौटता। भेजते हुए तो जाते हुए सब दिखाई पड़ते हैं, पर आता हुआ कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। कंस मुंह लटकाए बैठा, इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी ने कहा, अरे महाराज मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? कंस ने अपनी समस्या बता दी। बोले, नारद जी महाराज, मुझे तो आज तक पता ही नहीं है कि मेरी मृत्यु जिससे होगी वो है कहां। मैं उसके चक्कर में मेरे कितने आदमी मारे गए और मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी मृत्यु किससे होगी। नारद जी ने कहा, तुम्हें नहीं पता? अरे वो नंद के जो पुत्र हैं कृष्ण, अरे वो वासुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव जी ने झूठ बोला आपसे, वो तो देवकी और वसुदेव की ही संतान है। कंस ने सुना, अरे वो देवकी वसुदेव। हाँ, कंस ने तलवार निकाल लिया, अब तो वसुदेव को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी ने कहा, देखो महाराज, वसुदेव को मारने से कुछ हाथ नहीं लगेगा। अगर मारना ही है तो कृष्ण को मारो। कंस ने कहा, मारूं कैसे? जिसको भेजता हूं वो लौटता ही नहीं है। नारद जी ने कहा, तो भेजते ही क्यों? उन्हीं को बुला लो एक बार। कंस ने कहा, ये बात तो ठीक रही। नारद जी ने कहा, उन्हीं को बुला लो और यहीं पर बैठ करके सब मिलकर के इकट्ठे उनको मार लेना, तुम्हारी भी समस्या खत्म। मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। आ गया कंस नारद जी की बातों में। नारद जी ने कहा कि कोई सुंदर मेला आदि का आयोजन करो, बच्चे हैं चले आएंगे, और मेला दिखाने के बहाने जब वे यहां आए तो मिल करके सब उनको मार लेना। कंस ने कहा, ये ठीक रहे। कंस ने तुरंत अक्रूर जी महाराज को बुलाया। अक्रूर जी महाराज जब आए तो कंस ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी तो समझ गए कि जरूर कुछ दाल में काला है। नवनि नीच के अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति प्रणाम भी करे तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई समस्या आने वाली है। भाई एक बात बताओ, बिल्ली झुकेगी तो क्या करेगी? अगर बिल्ली झुकी तो झपटेगी किसी के ऊपर। सर्प यदि झुका तो जरूर किसी को डसेगा। इसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति अगर किसी को झुक के प्रणाम करे तो समझ जाओ खतरा आने वाला है। नवनि नीच के अति दुखदाई। अक्रूर जी भी समझ गए कि कुछ तो समस्या है। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, कंस ने कहा, अक्रूर जी आप रथ लेकर के जाइए और वृंदावन जाकर के वहां से कृष्ण बलराम को ले आइए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज आप करोगे क्या कृष्ण बलराम का? कंस ने कहा, यहीं हम सब मिलके इकट्ठे ही मारेंगे उनको। अक्रूर जी ने कहा, ओहो, मनोरथ तो बड़ा ऊंचा है महाराज आपका। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं महाराज, कि मनोरथ तो लोग बड़े ऊंचे ऊंचे करते हैं, पर उनके मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं। विधाता उनके मनोरथ को खंडित कर देता है। चलो आपका मनोरथ है, देखेंगे क्या होता है, बाकी हम तो उनको लेने जाएंगे। अक्रूर जी को भी पता है जब तक भगवान आएंगे नहीं तब तक कंस का वध होगा नहीं। अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने के लिए चल पड़े। अक्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए चले, मथुरा से वृंदावन का रास्ता 2 घंटे का है, लेकिन अक्रूर जी सुबह से चले चले उनको पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सुबह के चले शाम हो गई और रास्ते में सोच रहे हैं, मैं अपने प्राणनाथ प्रभु का दर्शन करूंगा आज।
द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणकंजलोचनम्। छोटे से कन्हैया आज मुझे दर्शन देंगे। अक्रूर जी सोचते हैं क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे? मैंने न सत्संग किया है, न योग किया है, न यज्ञ किया है, क्या भगवान मुझे दर्शन देंगे? जब अपनी क्रिया का स्मरण करते हैं तो मन में यह भाव आता है कि भगवान दर्शन नहीं देंगे, लेकिन जब भगवान की कृपा का ध्यान करते हैं अक्रूर जी को लगता है नहीं नहीं भगवान दर्शन देंगे। इन्हीं विचारों में खोए खोए अक्रूर जी महाराज सुबह के चले हुए शाम हो गई उनको वृंदावन पहुंचने में। और जैसे ही वृंदावन आए, वृंदावन में आकर के देखा भगवान श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले। भगवान श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया है क्योंकि श्याम वर्ण के हैं, और दाऊ भैया गौर वर्ण के हैं इसलिए नीलांबर धारण किया है। भगवान बिल्कुल तैयार रहते थे, सुंदर वेश बना के हर समय। और भगवान की मैचिंग कभी बिगड़ी नहीं महाराज, समझ लो। वस्त्र जो भगवान धारण करते थे बिल्कुल अपने अनुकूल अनुरूप। अब भगवान नील वर्ण के हैं और वैसे ही नीलांबर डाल लेते तो कहां अच्छा लगता है, इसलिए नीलांबर तो दाऊ भैया के ऊपर सुशोभित हो रहा है और भगवान के ऊपर पीतांबर सुशोभित हो रहा है। और एक दूसरे के गले में गलबैयां डाले गौदोहन के लिए दोहनी लेकर के दोनों भैया चले जा रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि पड़ी अक्रूर जी की, अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और दौड़ करके आए भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने बड़ा सम्मान किया, अक्रूर जी को उठा लिया, उठा करके भगवान ने हृदय से लगा लिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस जीव का भगवान सम्मान करे उसका तो जीवन जीना, जन्म लेना सार्थक हो जाता है। आज अक्रूर जी का भगवान ने कितना सम्मान किया, उनको चाचा चाचा कह करके भगवान ने गले लगा लिया और अपने घर लेकर के गए। अक्रूर जी से भगवान ने पूछा महाराज मेरे माता पिता कैसे हैं? अक्रूर जी कुछ बोलते इसके पूर्व ही भगवान बोल पड़े कि जब तक वह पापी कंस जीवित है तब तक किसी की कुशलता हो ही कैसे सकती है। अक्रूर जी ने कहा प्रभु मैं तो आपको लेने के लिए आया हूं। उसी दुष्ट कंस ने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया है और उसकी योजना यह है कि वो सब मिलकर के आपको मारना चाहते हैं। भगवान ने कहा अच्छा तो हम अवश्य चलेंगे आपके साथ, बस इतना करना कि यहां किसी को ये मत बताना कि मैं कंस से युद्ध करने जा रहा हूं, और नहीं कोई जाने नहीं देगा हमें। यहां पर सबसे यही कहना कि हम मेला देखने चल रहे हैं और परसों ही लौट आएंगे। जैसे ही यह समाचार ब्रज में फैला, गोपियां तो सब व्याकुल हो गई। सब गोपियां इकट्ठी हो गईं और इकट्ठी होकर के गोपियां कहती हैं कि हम अपने प्राणनाथ को जाने नहीं देंगे। कौन लेने आया है हमारे प्राण प्रियतम को? एक गोपी ने कहा अक्रूर जी आए हैं। वह गोपी कहती है ये अक्रूर नहीं है, इनका नाम तो क्रूर होना चाहिए था। जो ब्रज के दो नेत्र हैं कृष्ण और बलराम, ये उन्हीं दो नेत्रों को ले जाने के लिए आए हैं। इनका नाम तो अक्रूर होना चाहिए। गोपियां विधाता को ही खरी खोटी सुना रही हैं। अहो विधातस्तव न क्वचित् दया
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। गोपियां कहती हैं, अरे विधाता आपको जरा सी भी दया नहीं आती। आपने हमें भगवान से मिलाया और जब हमारे मनोरथ पूर्ण भी नहीं हुए तो आप हमें उनसे अलग कर रहे हैं। आपकी यह क्रिया तो ऐसे ही है जैसे कोई छोटा सा बालक नदी के किनारे जाके नदी के रेत से घर बनाता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो उस घर को गिरा करके चला आता है। आपका खिलवाड़ तो ऐसा ही है। आपने पहले हमें भगवान से मिलाया और जब हमारे मनोरथ पूर्ण भी नहीं हुए तो आप उन्हीं भगवान को हमसे अलग कर रहे हैं। एक गोपी कहती है कि मैं तो भगवान को जाने ही नहीं दूंगी। तो दूसरी गोपियां कहती हैं कि अरे तुझे लोक लाज की कुछ खबर है कि नहीं? अगर तू उनको जाने नहीं देगी तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग होंगे वो क्या कहेंगे? वह गोपी कहती है कि जब भगवान कृष्ण ही हमारे जीवन से चले जाएंगे तो इस लोक लज्जा को लेकर के हम क्या करेंगे? अरे ये लोक लज्जा भी तो उन्हीं के लिए है और जब वे ही चले जाएंगे तो फिर ये लोक लज्जा किस काम की? इसलिए कल तो मैं भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हो जाऊंगी और उनको जाने नहीं दूंगी। भले ही किम नो करिश्चन कुल वृद्ध बांधवा। अरे कुल के वृद्ध बांधव क्या कर लेंगे? गोपियां सब सारी रात विलाप करती रहीं और एक दूसरे से अपने अपने मन का भाव कहती रहीं। और इधर आज रात्रि में संत भाव देते हैं कि आज की रात जसोदा जी को नींद नहीं आई। जसोदा मैया घर के आंगन में जाकर के बैठी हैं। भगवान श्री कृष्ण की मध्य रात्रि में जब निद्रा खुली, भगवान ने देखा मैया नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण जसोदा जी के पास गए। भगवान ने कहा मां तू परेशान है आज। जसोदा जी ने कहा लाला तू कल चला जाएगा तो मैं सोच रही हूं कि मैं करूंगी क्या, क्योंकि मेरे उठने से लेकर के सोने तक जितनी क्रियाएं होती थी सब तेरे लिए होती थी। उठती थी जल्दी तो इसलिए कि तेरे लिए सुंदर सुंदर ताजा ताजा माखन बनाऊंगी, तो दास दासियों को तो घर के काम में लगा देती थी, मैं तेरे लिए मक्खन निकालती थी। जब तू गैया चराने जाता था तब फिर सारा दिन तेरे ही कार्यों में लगी रहती थी। अब तू जब चला जाएगा तो मैं करूंगी क्या? भगवान कहते हैं मां, भगवान ने एक वृक्ष की ओर दिखाते हुए कहा मां इस वृक्ष में देखो दिन में कितने पक्षी बैठे थे लेकिन रात्रि में सब उड़ गए। ये तो संसार है, आना जाना यह इस प्रकृति का नियम है। मैया ने कहा कन्हैया से, कन्हैया तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भगवान ने कहा मां तू चिंता मत कर, मैं लौट के आऊंगा। सांत्वना दी भगवान ने। और मैया ये तो पूछना ही भूल गई कि कब आएगा, बस आऊंगा यही बात सुन करके जसोदा जी शांत हो गईं। अगले दिन जब प्रातः काल हुआ, भगवान रथारूढ़ हुए हैं, गोपियां सब सन्मुख आकर के खड़ी हो गईं। गोपियों ने कहा प्रभु हम आपको नहीं जाने देंगे, अगर आपको जाना ही है तो हमारे प्राणों को भी लेकर के जाइए। आप चले जाएंगे तो इन प्राणों को रख करके हम क्या करेंगे? भगवान ने एक दूत को भेजा, स्वयं नहीं गए भगवान, क्योंकि जानते थे अगर स्वयं जाऊंगा तो शायद जा नहीं पाऊंगा, इसलिए एक दूत को भेजा। दूत गया और दूत ने गोपियों से कहा कि देवियों भगवान ने संदेश दिया है कि वो आएंगे। भगवान ने कहा था दूत को क्यों भेजा? दूत को इसलिए भेजा कि मानो यहां भगवान कहना चाहते हैं कि गोपियों एक दिन में आऊंगा लेकिन दूत के रूप में आऊंगा।
और एक दिन भगवान दूत के रूप में आए भी। किसके रूप में आए भगवान? उद्धव जी के रूप में। उद्धव भगवान के दूत बन के ही तो आए थे, इसीलिए भगवान ने दूत को भेजा और कहा कि मैं, आप इसी दूत को देखो, एक दिन मैं दूत के रूप में ही आपके पास आऊंगा। सांत्वना दी भगवान ने। श्री राधा जी से भगवान ने मन ही मन कहा कि देवी, आप तो हमारे अवतार का कारण जानती हैं, हमारा अवतार क्यों हुआ है, इसलिए हमें जाने दीजिए। भगवान जैसे ही रथारूढ़ हुए, भगवान की जो गैया थी, जिन गायों को भगवान चराने ले जाते थे, वो गायें विलाप करने लगीं, बछड़े विलाप करने लगे, ग्वाल बाल रोने लगे, गोपियां रोने लगीं और यशोदा जी दौड़ती दौड़ती आई। कहते हैं लाला रुक जा भी। यशोदा जी ने भगवान को तिलक किया है, उनको सुंदर माखन मिश्री खिलाया। भगवान कहते हैं दाऊ भैया अब मुझे यहां से ले चलो, अगर थोड़ी विलंब और करोगे तो शायद फिर मैं मथुरा नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मुझे ले चलो, अब विलंब मत करो। दाऊ भैया ने अक्रूर जी की ओर इशारा किया, अक्रूर जी तुरंत उस रथ को लेकर के मथुरा की ओर चल पड़े। गोपियां एक टक निहार रही हैं भगवान को। जब तक रथ दिखता रहा गोपियां देखती रहीं। रथ के बाद जब जो धूल उड़ रही थी, वह धूल उड़ती रही, गोपियां देखती रहीं। और इसके पश्चात तो भगवान का जब रथ चला गया, रथ भगवान का जा रहा है और गोपियां भगवान के रथ के पीछे पीछे दौड़ती हुई और भगवान से कह रही हैं, छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले, छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले, श्याम मधुबन चले श्याम मथुरा चले।
भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान रथ पर बैठ करके मथुरा की ओर आए। अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने गए तो भगवान ने अक्रूर जी को अपने दिव्य रूप का दर्शन करवाया और इसके पश्चात भगवान का मथुरा में प्रवेश होता है। मिथिला दर्शन और मथुरा दर्शन, इनमें बड़ी समानता है। भगवान राम जी ने मिथिला दर्शन किया और भगवान श्री कृष्ण मथुरा दर्शन कर रहे हैं। भगवान जब मथुरा में आए तो भगवान ने अपने सब सखाओं को संग में लिया और सब सखाओं को संग में लेकर के भगवान मथुरा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही भगवान मथुरा दर्शन करने के लिए चले, पूरे मथुरा में हल्ला हो गया। अरे भैया, पूतना को मारने वाला आया है। कोई कहता है अरे देखो तो सही, बकासुर को मारने वाला आया है। कोई कहता है इसी ने अघासुर को मारा था। चारों तरफ चर्चा हो गई और ग्वाल बाल भगवान से कहते हैं क्यों रे कन्हैया, तो पहले से बताता कि तेरी इतनी जान पहचान है इस जगह, तो हम बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन के ना आते, हम तो ऐसे ही बने चले आए। भगवान ने कहा अच्छा, तो अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए आपको। ग्वाल बाल कहते हैं और क्या भैया, तेरा मामा ही तो राजा है इस नगर का, तो हम तेरे सखा, तो हम ऐसे ही चलेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान सब ग्वाल बालों को लेकर के गए कंस के धोबी के पास। कंस का धोबी था। भगवान ने कंस के धोबी से कहा भैया जरा सुंदर सुंदर कपड़े कुछ दे दो, मेरे ये सखा जो हैं ये पहनेंगे। कंस का धोबी तो कंस का ही था। भगवान से कहता है ओहो, तुम गांव के गंवार ग्वाला राजा महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे? अरे ये राजाओं के वस्त्र हैं, ग्वालों के नहीं हैं। भगवान की बेइज्जती कर दी भाई। सखा मित्र के सामने कोई कुछ कह दे बड़ा क्रोध आता है। भगवान ने कहा तू अकेले में कह लेता तो ठीक, मेरे सखाओं के सामने बोल दिया। भगवान ने जोर का थप्पड़ मारा और जैसे ही भगवान ने थप्पड़ मारा, रजकस्य कराग्रेण सिरः कायादपातयत। भगवान ने एक थप्पड़ मारा, सिर कट करके दूर जाकर के गिरा। भगवान ने मित्रों से कहा भैया जो मन करे सो पहन लो। अब भगवान के बाल गोपाल सब प्रसन्न हो गए और राजा महाराजाओं के वस्त्र धारण कर लिए। राजा महाराजाओं के वस्त्र पहन के जब चले, पूरी रोड साफ हो महाराज, क्योंकि वे तो बच्चे और वस्त्र पहन लिए राजाओं के, पहलवानों के। ऐसे लग रहा मानो हैंगर में कपड़े टांग दिए हो किसी ने। भगवान ने कहा ठीक है। तो ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया कहां ठीक है, देख दोनों तरफ से पकड़ के चल रहे भैया। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान सबको लेकर के एक दर्जी के पास गए और भगवान ने दर्जी से कहा भैया जरा मेरे इन मित्रों की ये जो पोशाक है इसको काट करके इनके नाप का बना दो। दर्जी ने कहा महाराज बड़ी कृपा करी आपने जो यहाँ पधारे। और दर्जी ने तुरंत सबके कपड़े लिए और नाप करके काट करके और ग्वाल बालों के हिसाब का बना दिया। ग्वाल बालों ने पहन लिया सब। भगवान ने कहा हम तुमसे प्रसन्न है, वरदान मांगो। दर्जी ने सोचा अभी एक को क्या वरदान मिला है वो तो देख ही लिया अच्छे से। दर्जी ने कहा बस सरकार आपकी कृपा बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा जाओ हम आशीर्वाद देते हैं, दिन दूने रात चौगुने तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। और भगवान के आशीर्वाद का प्रभाव देखो कि आज जितने का कपड़ा नहीं होता उससे ज्यादा की सिलाई हो जाती है। तो ये भगवान के आशीर्वाद का ही तो परिणाम है। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। भगवान अब आगे चले मथुरा दर्शन करते हुए।
भगवान ने कहा भैया आप सब ठीक है? ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया कपड़े तो बड़े सुंदर हो गए, वरना एक माला और मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो भगवान सबको लेकर के सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। सुदामा नाम के माली के यहाँ गए। सुदामा माली ने सबको सुंदर सुंदर मालाएं पहनाई। भगवान ने कहा भाई अब तो कोई कमी नहीं है। ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया आप तो परम आनंद है, लेकिन एक चीज की कमी और। भगवान ने कहा काहे की कमी? ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया अब बस एक चीज की कमी ने, एक थापक थुआ चंदन और मिल जाए फिर आनंद आ जाएगा। ब्रजवासियों का एक संप्रदाय है गलछप्पा संप्रदाय। वो पूरे गाल में जब तक पोत न लें तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती, इसलिए उनको कहते गलछप्पा संप्रदाय। भगवान ने कहा अच्छा। और इतने में भगवान की दृष्टि पड़ी, एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा हाथ में चंदन का पात्र लेकर के चली आ रही है। भगवान ने जैसे ही देखा, भगवान ने कहा अरे सुंदरी। वो चौंक गई, अरे जीवन में पहली बार तो किसी ने सुंदरी बुलाया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, और जब घूम करके भगवान को देखा, भगवान के स्वरूप को देख करके भगवान पर मुग्ध हो गई। भगवान ने कहा सुंदरी कहां जा रही हो, कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा दास्यस्महं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि। महाराज मेरा नाम है कुब्जा, 3 जगह से टेढ़ी हूं इसलिए लोग मुझे कुबरी कुब्जा कह के पुकारते हैं। और मैं भोजपति महाराज कंस के दरबार में चंदन लगाने का काम करती हूं। भगवान ने कहा अच्छा तो हमारे इन ग्वाल बालों को भी लगा दो जरा चंदन, हमें भी लगा दो। कुब्जा ने कहा महाराज परम सौभाग्य है। और कुब्जा ने सबको बढ़िया सुंदर सुंदर जो चंदन सबके माथे पर लगाया, भगवान को भी लगाया। ग्वाल बालों ने कहा भैया कन्हैया इसने तो अपना सब चंदन पोत दिया हमारे ऊपर, कुछ इसको भी तो आशीर्वाद दे दे, नहीं कुछ प्रसाद दे दे। भगवान ने कहा अच्छा। बोले और क्या? बेचारी जाएगी कंस के दरबार में तो कंस और सुनाएगा कि सब चंदन कहां पोत के चली आई। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कुब्जा के अंगूठे के ऊपर अपना अंगूठा रखा और कुब्जा के थोड़ी पर अपना हाथ लगाया। दाऊ भैया तो मुंह दूसरी ओर कर लिया, अरे कन्हैया अपनो वृंदावन ना है। और भगवान ने ठोड़ी पर हाथ लगाया और अंगूठे पे अपना अंगूठा रख के दबाया, और जैसे ही भगवान ने ठोड़ी को ऐसे झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी के रूप में परिणित हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम सुंदरी के रूप में परिणित कुब्जा ने भगवान से रति याचना की। भगवान ने कहा देवी जी पहले मामा जी से मिलाऊं फिर आपके पास भी आऊंगा। भगवान वहां से और आगे चले। कंस के कारागार में जहां पर कंस का एक धनुष रखा था, कोई उस धनुष को उठा नहीं सकता था, और जिसने धनुष को उठा लिया वो कंस को बिना मारे छोड़ भी नहीं सकता था। भगवान पहुंच गए। भगवान ने दाऊ भैया से कहा दाऊ भैया ये धनुष उठाएं, तो सैनिक सब हंसने लगे। देखो देखो ये 2 बालक और ये महाराज कंस के धनुष को उठाने की बात कर रहे हैं। भगवान ने सुना। भगवान ने कहा अच्छा। सभागार में सबके देखते देखते करेण बामेन सलील मुद्रतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम। एक क्षण के अंदर ही महाराज, एक क्षण के अंदर ही भगवान ने सबके देखते देखते बाएं हाथ से बिना किसी प्रयास के धनुष को उठा लिया। सारे सैनिक आश्चर्यचकित, अरे राम राम हमारे महाराज की तो गारंटी खत्म। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष उठाया, धनुष के 2 टुकड़े किए, एक दिया दाऊ भैया को और एक अपने हाथ में। अब मार मार के सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। सैनिक सब भागे भागे आए, बोले महाराज वो नंद के जो लाला आए हैं
उन्होंने आपके धनुष को उठा लिया। सुनते ही कंस हैरान हो गया, हे भगवान, पकड़ लो, सबको बंदी बना लो, कृष्ण को बंदी बनाओ, उनके पिताजी को बंदी बनाओ, मेरे पिताजी को बंदी बनाओ, जो मिले सबको पकड़ लो। सैनिक भी समझ गए कि इनका संतुलन बिगड़ गया है। इधर भगवान लौट करके आए, रात्रि भगवान ने व्यतीत करी साथ में सब ब्रजवासियों के, और प्रातः काल भगवान का रंगशाला में प्रवेश हो रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। रंगशाला के बाहर ही कंस ने कुवलया पीड़ नाम का हाथी तैयार रखा है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। अब वो कुवलया पीड़ हाथी तैयार, भगवान कृष्ण बलराम आ गए। भगवान ने कहा, महावत हटाओ हाथी को रास्ते से। महावत ने कहा, सरकार आपके स्वागत में ही खड़ा है। भगवान ने कहा, अच्छा हमारे स्वागत में खड़ा है? बोले हाँ। ठीक है, छोड़ दो फिर हमारी ओर। महावत ने इशारा किया, कुवलया पीड़ हाथी भगवान की ओर दौड़ा। भगवान भिड़ गए हाथी से, 10,000 हाथियों का बल उसमें, भगवान भिड़ गए। भगवान ने उठा के पटक दिया और भगवान ने उस हाथी के दोनों ही दांत को उखाड़ लिया। हाथी का प्राणांत हुआ। रक्त रंजित भगवान की देह है, एक दांत दे दिया है दाऊ भैया के हाथ में, एक अपने हाथ में, और रक्त रंजित देह से भगवान हाथी का दांत लेकर के सभा में प्रवेश कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का जब प्रवेश हुआ तो उस समय जो लोग बैठे हैं वे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मल्लानाम सनिन्द्रणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां छितुभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। भगवान रंगशाला में भैया के साथ प्रवेश कर रहे हैं और मल्ला नाम असनी योद्धाओं को भगवान वज्र के समान दिखाई पड़ रहे हैं। वज्र कितना कठोर होता है, ऐसे ही जो योद्धा हैं उन योद्धाओं को भगवान वज्र के समान दिखाई पड़ रहे हैं। मल्ला नाम सनिर्नृणाम नरवरः, मनुष्यों को मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में भगवान दिख रहे हैं, स्त्रियों को भगवान कामदेव के रूप में दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं, कंस को तो भगवान साक्षात मृत्यु के रूप में ही दिखाई पड़ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वह उसी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहा है। भगवान जैसे ही रंगशाला में भगवान ने प्रवेश किया, कंस ने चाणूर को इशारा किया, चाणूर युद्ध करो इनसे। चाणूर भगवान के पास आया और भगवान से कहता है, हे नंद सुनो हे राम भवन्तौ वीर सम्मतौ। हे नंद नंदन, हे बलराम युद्ध करो हमसे। भगवान ने चाणूर से कहा, अपनी उम्र देखी है कि हमसे लड़ने ही आ गया, इतना बड़ा हो गया, हम छोटे से बच्चे तो हमसे बराबरी करने आया है। अरे अगर हमारा पराक्रम ही देखना है तो मेरी बराबरी का कोई लेके आओ, फिर दिखाता हूं। हम तो बालक हैं और तुम इतने बड़े घोड़े हो कि हमसे लड़ने आए हो। चाणूर ने कहा, झूठ मत बोलो, न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः। अरे तुम न बालक हो न किशोर, तुम तो बलवानों के भी बलवान हो। भगवान ने कहा, अच्छा कैसे पता चला? चाणूर कहता, अभी अभी जिस हाथी को मार के आप आए हैं उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था, जिसको आपने खेल खेल में मार दिया। भगवान ने कहा, अच्छा तो क्या चाहते हो?
चाणूर ने कहा आपसे युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा आ जाओ फिर। रंगशाला में भगवान तैयार, चाणूर के साथ भगवान का युद्ध, मुष्टिक के साथ दाऊ भैया का युद्ध। भगवान ने एक थप्पड़ मारा सो चाणूर चकनाचूर हो गया। दाऊ भैया ने एक मुष्टिक का प्रहार किया सो मुष्टिक भी गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कटसल तोसल आए, भगवान ने मार भगाए। और इसके पश्चात तो भगवान रंगभूमि से कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। कंस के केस को पकड़ करके भगवान ने कंस को पृथ्वी पर पटक दिया। कंस दर्द से कराहने लगा। भगवान ने कहा मामा जी, जब मेरी मां का केस पकड़ा था तो मेरी मां को भी ऐसा ही कष्ट हुआ था। भगवान ने कंस को पकड़ा और भगवान ने कंस को उस मंच से नीचे पटक दिया और सारे विश्व का भार लेके भगवान उसकी छाती पर कूद गए। कंस गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस का वध किया। कंस के 8 भाई थे, दौड़े दौड़े आए। दाऊ भैया ने सबको ठिकाने लगा दिया। इस प्रकार भगवान ने कंस का वध करके अपने अवतार के हेतु को सत्य सिद्ध किया। भगवान किस लिए अवतार लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान ने कंस का वध किया और कंस का वध करके भगवान गए। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को भगवान ने कारागार से मुक्त किया। देवकी और वसुदेव ने भगवान को साक्षात नारायण समझ करके उनको प्रणाम किया।